जय हिंद। मैं धनुराज कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरी ऑन स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका कैरी ऑन स्टडी सेंटर पर। तो चलो बच्चों, आज का हम लोग का क्लास रहेगा क्लास 10th मैथ। अब क्लास 10th के मैथ के त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। आज जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, क्योंकि बहुत सारे 10th के बच्चों के मुंह से हम लोग क्या सुनते हैं, क्लास 10th का त्रिकोणमिति बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, नहीं सोल्व हो पाएगा त्रिकोणमिति का सवाल। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति के नाम से। कहते हैं कि क्लास 10th का त्रिकोणमिति सबसे हार्ड चैप्टर है, कैसे बनेगा एग्जाम में अगर पूछ देगा क्वेश्चन तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी बाबू कि आप लोग के दिल और दिमाग से त्रिकोणमिति का डर भगा देना। आज मेरे यही प्रयास रहेगा कि जितने भी बच्चे हैं जो त्रिकोणमिति के नाम से डरते हैं, तो आज उन लोग के दिल, दिमाग और मन सभी जगह से त्रिकोणमिति का डर भगाना। तो चलो बाबू, बिना समय गवाए जल्दी से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति आखिर में है क्या, कौन सी ऐसी राज छुपी है इसमें जिसके कारण क्लास 10th के सभी स्टूडेंट नाम सुनकर ही डर जाते हैं। तो आज इसकी कमजोरी को पकड़ेंगे हम लोग, उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा। चलो तो बाबू देखो, क्लास 10th का 8 चैप्टर का नाम है हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके पहले कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जाने, पहले समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। क्योंकि देखो बाबू, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका जानकारी प्राप्त कर लेना अधिक जरूरी होता है। अब मान लो कि तुम कहीं बाहर जाते हो, सपोज दैट कि हमें कहीं बाहर जाते हैं, कोई पहले हमसे हमारा नाम पूछेगा, हमारा परिचय पूछेगा कि हमसे हमारा काम पूछेगा, पहले नाम पूछेगा ना। हम कहीं बाहर गए, हमसे कोई मेरा नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलेंगे मेरा नाम धनु कुमार है, मेरे पिताजी का नाम राजकुमार है, ऐसा वैसा जो भी होगा वो बताएंगे, तब ना हम अपना काम बताएंगे कि किस काम के लिए आए हैं, क्या नहीं है। तो पहले किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान जाओ कि उस चैप्टर का मुख्य पात्र क्या है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो समझते हैं हम लोग बाबू की त्रिकोणमिति क्या है। तो देखो, त्रिकोणमिति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, ट्रिगोनोमेट्री। अब ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो देखो बाबू, ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग संधि करेंगे ना तो अपने आप इसका एक परिभाषा निकल कर आ जाएगा। देखो करते हैं, पहले ट्रिगोनोमेट्री को लिख लेते हैं, TRIGONOMETRY। ये हुआ हमारा बाबू ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है ना, अपने आप में 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है बाबू, 3 शब्द से। अब वो शब्द कौन कौन से हैं, तो देखो ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द, पहला हमारा होता है ट्री, दूसरा गॉन और तीसरा मेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द ट्री, गॉन और मेट्री से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बाबू 3 भुजाओं का माप। अब वो 3 भुजाओं का माप कैसे जानेंगे हम लोग, तो देखो बाबू, ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्री मतलब होता है बाबू माप। तो कहने का मतलब बाबू कि ये ट्रिगोनोमेट्री शब्द हमें ये बताता है कि 3 भुजाओं का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहते हैं बाबू, ट्रिगोनोमेट्री शब्द हमें यह बतलाता है कि 3 भुजाओं का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इतना तो बात क्लियर है बाबू, हम लोग समझ गए त्रिकोणमिति के बारे में। दूसरी बात बाबू, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है बाबू, तो देखो बाबू, दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ और किसी से पूछना कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पे लागू होता है, तो बोलेगा सीधे सीधे कि आंख बंद करके समकोण त्रिभुज को उठाना और पूरे त्रिकोणमिति का होल सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको। कहने का मतलब बाबू कि त्रिकोणमिति शब्द जो है ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के अध्ययन को दर्शाता है। ये बात क्लियर है बाबू। चलो अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलो बाबू, इसको साफ करते हैं हम। अब बात आती है बाबू, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात है ना बाबू, तो देखो
पहले तो हम आपको बताया कि त्रिकोणमिति हमको किस त्रिभुज में पढ़ने को मिलेगा, समकोण त्रिभुज में। तो जब समकोण त्रिभुज में पढ़ने के मिलेगा तो मान के चलते हैं बाबू ये एक समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इससे पहले कि उन लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन उठेगा कि आखिर त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इन दोनों का डेफिनेशन हम आपको अभी कुछ ही देर बाद बताने वाले हैं। पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। पहले मन में बैठा के रखो बाबू कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो देखो बाबू समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में उसके भुजाओं और न्यून कोण, मतलब कहने का मतलब बाबू कि समकोण त्रिभुज में उसके भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज में इसके भुजाओं का अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष किया जाता है। किस कोण के सापेक्ष किया जाता है बाबू, न्यून कोण के सापेक्ष। अगर समकोण त्रिभुज में उसके भुजाओं का अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष किया जाएगा, न्यून कोण के सापेक्ष किया जाएगा, तो यही होता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ रहे हैं ना बाबू, क्या होगा, समकोण त्रिभुज में उसके भुजाओं का अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष किया जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ तक बात क्लियर बाबू। चलो अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो देखो बाबू, इससे पहले कि बेटा हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जाने, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा बोलना बाबू कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई, कितने रेखाखंड, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई वैसी बंद आकृति। देखो बाबू आकृति भी 2 होती है, एक बंद और एक खुली। कितनी आकृति, 2, एक बंद और एक खुली। तो बोलना 3 रेखाखंडों से घिरी हुई वैसी बंद आकृति। बंद आकृति बाबू जो मतलब चारों तरफ से कवर हो, कवरेज एरिया हो। खुली आकृति जैसे ये एक रेखा है या फिर ऐसे हम ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, तो ये खुली आकृति है, ये भी एक आकृति है, लेकिन ये चारों तरफ से कवरेज एरिया नहीं है, किधर से क्या है, खुली एरिया है। अब मान लो ऐसे एक आकृति बनाते हैं और इसको इतना हम छोड़ दिए तो ये खुली आकृति हो गई, और जैसे ही हम इसको कवर कर दिए तो ये बंद आकृति हो गई। इसकी पहचान तो हो गई ना बाबू। चलो तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई वैसी बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का योग, कितने बाबू, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब परिभाषा याद हो गया कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई वैसी बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो अब बात आती है बाबू हमारा त्रिभुज में ही समकोण त्रिभुज का, क्योंकि हम लोग को क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। तो चलो हम लोग जान लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। देखो बाबू ये हमारा एक फिगर हुआ। वैसे बाबू उतना बेस्ट तो हमको फिगर आती नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। कितने डिग्री का बाबू, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। चलो अब बात आती है, तो पहले तो त्रिभुज का परिभाषा इसमें जोड़ दो कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई वैसी बंद आकृति। ये बात क्लियर। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई वैसी बंद आकृति जिसका एक कोण समकोण हो। अब बात आती है कि समकोण मतलब क्या होता है। तो जहां पर बाबू आपको 90 डिग्री दिख गया, समझना कि वही है हमारा समकोण, समझे। तो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई वैसी बंद आकृति जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी 2 कोण न्यून कोण हो। अगर एक कोण समकोण हो गया तो बाकी 2 कोण न्यून कोण हो। अब यहाँ पे बात आती है कि न्यून कोण मतलब क्या हुआ। तो देखो बाबू वैसा कोण जो ना 90 डिग्री से छोटा,
बाबू कि अगर 30 डिग्री का मान दे दिया कोई कोण का तो वो न्यून कोण हो गया, क्योंकि उसका मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। 45 दे दिया तो वो भी न्यून कोण हो गया, क्योंकि उसका मान जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा हो तो वो न्यून कोण हो गया। तो एक कोण समकोण, एक कोण समकोण और बाकी दो कोण न्यून कोण हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ये बात क्लियर बेटा? चलो अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं एक और टॉपिक के बारे में। वो हम लोग का टॉपिक है बाबू कर्ण, लंब और आधार। ये चीज तो लगभग सभी लोगों ने जाना होगा त्रिभुज में, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय अक्सर 6th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा बाबू। तो चलो हम लोग आज जान लेते हैं कि ये कहाँ पर और किस त्रिभुज में लागू होता है। तो देखो बाबू, कर्ण, लंब और आधार समकोण त्रिभुज में लागू होता है। इसका मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय भी किस त्रिभुज में लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर। क्लियर? अब बाबू अब बात आती है कि जब इस पे लागू होता है तो कर्ण कौन होता है और लंब कौन होता है। तो देखो बाबू, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये बात क्लियर? और कर्ण त्रिभुज की मतलब समकोण त्रिभुज की जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण है जो ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब कि यही कर्ण भी होगा, तभी ना सबसे बड़ी भुजा होगा। चलो अब आधार और लंब, ये लंब और आधार की बात है ना बाबू, इसका तो काम खत्म हो गया। तो देखो, जिस न्यून कोण के सापेक्ष बोल दिया, अगर न्यून कोण a के सापेक्ष बोल दिया तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारा लंब हो जाएगी। समझ में आया ना बाबू? जिस कोण के सापेक्ष बोल दिया, न्यून कोण में देखना कि जिस न्यून कोण के सापेक्ष बोल दिया उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो गई, तो फिर साइड वाली भुजा अपने आप आधार हो जाएगी। ये बात क्लियर? अगर यही चीज हमारा बाबू बोल देगा कोण C, न्यून कोण C के सापेक्ष, तो फिर न्यून कोण C के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी और फिर इसके साइड वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। ये चीज बेस हमारा क्लियर हो गया ना बाबू? चलो अब इतना क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा इसके आगे जानते हैं। तो देखो बाबू, इस त्रिभुज में हम लोग 6 सूत्र के बारे में जानेंगे। इसी 6 सूत्र में हमारा पूरा त्रिकोणमिति का होल पार्ट छुपा हुआ है, ये बात याद रखना। इसी 6 सूत्र से अन्य सभी सूत्र बनते हैं, इन्हीं 6 सूत्रों को। तो अब देखते हैं कि आखिर वो कौन से हैं सूत्र। तो बाबू पहला हमारा है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है सेक थीटा, सेक नहीं, यहाँ पे कॉट डालो बेहतर रहेगा, कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कॉसेक थीटा। यहाँ तक तो बाबू क्लियर है? ये हमारे 6 सूत्र। अब देखो बाबू, सबका अपना अपना फुल नाम है, ये तो शॉर्टकट रूप हुआ। सबका फुल नाम क्या है? तो देखो, साइन का फुल नाम SIN, साइन है। कॉस का फुल नाम कोसाइन है बाबू, कोसाइन। टेन का फुल नाम टेंजेंट है। कहीं लिख लेना बाबू आप लोग कॉपी में, ये अक्सर पूछा तो नहीं जाता है लेकिन समझने के लिए आप लोग लिख लो, जानकारी प्राप्त करने के लिए। टेन का फुल नाम टेंजेंट, कॉट का फुल नाम कोटेंजेंट, सेक का फुल नाम सीकेंट होता है और कोसेक का फुल नाम कोसिकेंट। ये बाबू हमारा सभी का फुल नाम है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं सूत्र के बारे में। तो देखो बाबू, एक तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को ले लेंगे। चलो ले लेते हैं।
और ये हमारा आधार हो गया। तो देखो बाबू, कर्ण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं और लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। हो गया बाबू परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। अब बाबू इस सूत्र को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखो पहले हम लोग लिख देते हैं सूत्र को और उसके बाद समझा देंगे। तो देखो साइन थीटा बराबर होता है बाबू हमारा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है बाबू हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटा आधार। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। sec थीटा बराबर होता है बाबू हम लोग का कर्ण बटा आधार और cosec थीटा बराबर होता है बाबू कर्ण बटा लंब। चलो इतना तो बात क्लियर है ना। अब बाबू इसको याद कैसे रखें, यही बात आती है ना। तो देखो बाबू यहाँ पर हम आप लोग को एक सूत्र बताते हैं, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, LAL, लाल बट्टा कक्का। हो गया। देखो बाबू ऊपर से अगर हम लोग चलेंगे, ऊपर से चलेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा ले लेना, यहाँ पर कॉस थीटा ले लेना, यहाँ पर टेन थीटा ले लेना। अगर नीचे से चलेंगे तो यहाँ पे कोसेक थीटा ले लेना, यहाँ पर सेक थीटा ले लेना और यहाँ पर कॉट थीटा ले लेना। नीचे से चले तो, और ऊपर से चले तो साइन कोस टेन। देखो इसको याद रखो, ऊपर से चलना ना तो पहले ही लगातार तीनों को ले लेना, ठीक है। और फिर नीचे से चलना तो इधर से तीनों को ले लेना, क्योंकि नीचे से चल रहे हैं ना तो इधर से तीनों को ले लेना और ऊपर से चलना तो इधर से तीनों को ले लेना, ठीक है। अब इसको कैसे लगाएंगे? तो साइन को लेना है ना तो इसको यहाँ से ले लो, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। हो गया। और cos को ना तो cos को यहाँ से यहाँ तक लगा दो, तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण। हो गया ना। अब tan को लेना है तो tan को इधर से यहाँ तक लगा दो, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। क्लियर है ये बात? लाल बट्टा कक्का, साइन cos tan का मान निकल गया हम लोगों का। अब बाबू बचा हमारा cosec sec और cot का मान। तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार हम, लाल बट्टा कक्का। हो गया ना। इसको हम क्या मानते हैं? कोसेक, और इसको हम सेक, और इसको हम कॉट माने थे ना। तो देखो नीचे से चल रहे हैं, इस बार नीचे से चल रहे हैं तो नीचे से देखेंगे तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार। देखो कर्ण बटा आधार है ना, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। नीचे से चल रहे हैं बाबू इस बार। तो देखो ये हमारा ट्रिक याद रखना, लाल बट्टा कक्का। इसमें आपको पूरा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक का मान निकल गया। अगर बाबू इसको हमको इंग्लिश में याद रखना होगा तो फिर कैसे याद रखेंगे? तो देखो उसका भी एक छोटा सा मतलब टाइप्स बता रहे हैं आपको कैसे याद रखेंगे हम लोग। देखो इसको हम लोग क्या बोलते थे? लंब, इसको कर्ण। तो देखो बाबू इसको हाइपोटेनस, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं ना। तो बोलना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोलोगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रहेगा। अब इसको साइन मान लो, हो गया। इसको कॉस मान लो और इसको टेन मान लो। फिर नीचे इसको कोसेक मान लो, इसको सेक मान लो और इसको कॉट मान लो। हो गया ना। तो देखो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। देखो लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। cos थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस। आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यही निकल गया ना, cos थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस। tan
चलते हैं, इसको नीचे से लेकर चलते हैं, इसको फिर से बताते हैं। चलो देखो कोसेक थीटा बराबर, इसको नीचे से ऐसे घेर लो, कर लिए ना। अब देखो बता रहे हैं कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। अब देखो सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस सेक थीटा, हाइपोटेनस कर्ण को बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं, तो हो गया ना हाइपोटेनस बटा बेस। अब कॉट थीटा बराबर तो बेस बटा परपेंडिकुलर, तो देखो आधार को हम लोग बेस बोलते हैं और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये भी ट्रिक हम लोग का जच गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोलोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रहेगा। चलो लाल बटा कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दोनों ट्रिक पे हम लोग का निकल गया इंग्लिश और हिंदी का सूत्र। चलो अब थोड़ा सा आगे हम लोग जानते हैं। देखो यहाँ पर हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ये हमारे 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये ए बी और सी हो गया, इसको हाइपोटेनस, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर कौन सी के सापेक्ष चले हैं, ठीक है। अब देखो बाबू हमारे एक और सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, दूसरा होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तीसरा होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब बात आती है बाबू कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर ही 1 क्यों होता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन उठेगा ना। तो देखो बाबू पहले तो देखो एक को बताएंगे हम, बाकी सब आप खुद से निकाल लीजिएगा। देखो साइन थीटा को हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम मिटा देते हैं। साइन थीटा को हम लोग रखते हैं, साइन थीटा को रखे ना, तो साइन थीटा पहले यहाँ पर ले लो, साइन थीटा ले लो, कॉस थीटा ले लो, टेन थीटा ले लो, ठीक है, कॉट थीटा ले लो, सेक थीटा ले लो और कोसेक थीटा ले लो, ले लिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, और यहाँ पर कॉस थीटा से गुणा करो, कॉस थीटा से गुणा कराएंगे ना, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होगा ना, बराबर लाना है, इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, एल और बटा में के स्क्वायर होगा ना। अब एक बार साइन का देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण और टर्म का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, लंब बटा आधार होगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटा में के होगा ना। अब देखो साइन थीटा का लेना लंब बटा कर्ण और इसका कोण के साथ गुणा करा तो क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना, तो ये क्या हो गया, एल ए और बटा में के हो गया ना। देखा ना एक किसके साथ आता है, अब सेक ले लो, तो साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटा कर्ण हो गया, और सेक का क्या होता है, कर्ण और बटा में आधार होता है ना, तो देखो के एल और बटा में के यहाँ पर भी नहीं है। अब देखो कोसेक कर लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटा कर्ण हो गया, अब कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है ना, तो लंब लंब कट गया, कर्ण कट गया, एक आ गया क्या, इसका मतलब कि हमारा साइन के साथ कौन जचेगा, कोसेक जचेगा ना, जिसका जोड़ी खपता है उसी से ना शादी होता है। अब मान लो दो लोगों का शादी करना है, कुत्ता और एक इंसान को ले लो, कुत्ता इंसान का गणना मनना जुड़ेगा ही नहीं, तो शादी कैसे करेंगे कुत्ता और इंसान के साथ, होगा नहीं ना होगा। तो फिर ये भी गणना मनना इसका पहले बैठाते हैं हम लोग कि साइन का किसके साथ गणना मनना बैठता है, साइन का कोसेक के साथ बैठ गया, इसका मतलब कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी तरह बाकी सब निकल जाएगा बाबू cos और tan का। चलो अब थोड़ा सा इसी में 3 सूत्र और हम लोग जान लेते हैं, बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही। देखो बाबू साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिखे थे, 1 लिखे थे ना। देखो साइन थीटा को यहीं पर छोड़ दो, दूसरा इसी का दूसरा सूत्र है, साइन थीटा को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, तो देखो 1 तो ये अपने आप जगह पे रहेगा, ये कोसेक थीटा इधर गुणा में है, बराबर किधर है तो भागा में, यहाँ पर लिख दो कोसेक थीटा हो गया ना। इसका मतलब कि साइन थीटा का दूसरा सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा।
थीटा, ये भी याद रखना। अब कोसेक थीटा का पहला सूत्र तो हम लोग जानते हैं कर्ण बटा लंब, लेकिन इसका दूसरा सूत्र ये भी होता है कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा बराबर हम लोग का दूसरा सूत्र हो जाएगा 1, तो ये अपने जगह पे रहेगा। साइन इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1/sin थीटा। ये बात क्लियर। चलो अब इसी तरह हम लोग cos और tan का भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। चलो बाबू हम लोग का दूसरा क्या था, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 था ना। cos थीटा को यहीं पे रख दो, cos थीटा को यहीं पे रख दो, और 1 अपनी जगह पे रहेगा। sec इधर गुणा में है, बराबर किधर गया था, भागा में। चलो लिख दो sec थीटा। देखो पहला cos थीटा का सूत्र क्या था हम लोग का, आधार बटा कर्ण था ना। दूसरा क्या मिल गया, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। अब एक और चीज आप लोग को बताते हैं, हम कैसे पता करेंगे कि यही होगा 1/sec थीटा cos थीटा बराबर। तो यहाँ पे 1 लिख दो। sec थीटा का मान क्या होता है हम लोग का, sec थीटा का कर्ण बटा आधार होता है ना। इसके बटा में 1 डाल दो, पहला से चौथा, ऐसे नहीं करना है, गलती हो जाएगा। यहाँ पर 1 डाल दो, ठीक है, इसके बटा में, क्योंकि इसके बटा में तो 1 दिया ही है। और पहला गुने चौथा और दूसरा गुने तीसरा, तो यहाँ पे 1 है ना। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग साफ लेते हैं। 1/sec थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बाई आधार हो गया, और इसके बटा में 1 डाल दो। 1 के बटा में 1 नहीं था, डाल दिए। अब पहला गुने चौथा, दूसरा गुने तीसरा, तो आधार चला जाएगा ऊपर और कर्ण आ जाएगा नीचे। तो देखो तो cos थीटा बराबर मिल गया आधार बटा कर्ण। इसका मतलब कि ये ठीक है, ये सूत्र ठीक है ना cos थीटा के लिए 1/sec थीटा। इसी तरह बाकी सब निकाल लोगे आप लोग। चलो अब दूसरा cos थीटा का मतलब sec थीटा को यहाँ पे रख लो, sec थीटा को, तो ये 1 अपनी जगह पे, और cos थीटा क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा ना। तो cos थीटा का दूसरा सूत्र, sec थीटा का दूसरा सूत्र क्या हो गया 1/cos थीटा, निकल गया। तो देखो 6 पहले से sin cos tan cot sec cosec, और 3 sin का sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, और sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1। तो 6 3 9 और 9 3 12, 12 सूत्र आपको अभी बताए ना, और 3 बताएंगे। चलो देखो तीसरा हम लोग का क्या था, tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1 था ना। tan थीटा का पहला सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार पढ़े हैं ना। अब फिर देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा हो जाएगा। क्या देखो तो गुणा में भागा में आ गया, ये भी निकल जाएगा। उसी तरह 1 और बटा में cot थीटा का रख दो, आधार बटा लंब निकल जाएगा। चलो तो ये कितना हो गया, 2 सूत्र और हुआ ना। अब देखो तीसरा इसका क्या होगा हम लोग का, cot थीटा को यहीं पे रख दो, cot थीटा को रख दिए, अब 1 और tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा भागा में। तो देखो पहला तो हम लोग cot थीटा का सूत्र पढ़े थे आधार बटा लंब, और दूसरा क्या है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। कहने का मतलब कि जैसन देवी वैसन पूजा देना चाहिए ना। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रख कर चलना है क्वेश्चन बनाते वक्त, कि जहाँ जिसका प्रयोग पूछ दिया वहां पे उसी का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, एक ही का इतना 3 को 4 को सूत्र है, कहाँ पे किसका यूज करें। तो देखो बाबू ये हम लोग को ढूंढना है कि कहाँ पे कैसा मांग रहा है, जैसी देवी वैसी पूजा। अब काली जी को खांसी चढ़ता है तो क्या तुम लोग बकरा मार के दोगे, तो दोनों तो बात ये है कि खांसी और बकरा, तो दोनों दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ठीक है। चलो ये हमारा सूत्र है, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस का। अब बाबू हम आपको बता रहे हैं 9 तो पहले से हम लोग कितना 9 3 12 तो पहले से हम लोग गिने थे ना सूत्र, और 3 ये बताए, तो कितना हो गया 15 हो गया। टोटल हम आप लोगों को आज कितना सूत्र बताए 15 सूत्र, और किससे निकला sin cos tan cot sec cosec, इन्हीं 6 से निकला 15 का सूत्र। चलो तो बाबू आज शाम में आप लोग कॉपी कलम और 10th क्लास का मैथ का बुक 8 चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 निकाल कर बैठना, 8.1 को निकाल कर बैठना, और उसमें लगभग आप लोग को 11 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। उसको बनाने की कोशिश करना। आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। तो ये इसमें 5 को कि 4 को शायद ऑब्जेक्टिव दिया होगा, ये तो ऐसे ही मतलब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। दूसरी बात आती है कि बाकी 10 को क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो ये जो 15 सूत्र बताया ना बाबू, इस सूत्र पे आपका 8.1 का पूरा क्वेश्चन खत्म।
एगो क्वेश्चन सूत्र नहीं मांगेगा। इसी पे आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 8.1 आप लोग का क्लियर, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना और एक बार सूत्र को रिवीजन कर लेना वीडियो देखकर और देखना, बनाने की कोशिश करना। पूरा चैप्टर खत्म नहीं होगा ना 8.1 का तो फिर बोलना बाबू। आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें sin थीटा इनटू cosec थीटा वाला सूत्र जो बताया, cos थीटा इनटू sec थीटा tan थीटा इनटू cot थीटा पे। आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन दिया है sin थीटा बराबर लंब बटा कोण, उस तरह के सूत्र पे जो आप शुरू में बताए हम 6 गो सूत्र। आपका मतलब 1 से 7 तक क्वेश्चन इसी पे दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन sin थीटा इनटू cosec थीटा वाला ये जो सूत्र बताया दोनों जोड़ा लगाकर इस पे दिया है। आप लोग बनाने की कोशिश करना। पूरा चैप्टर आप लोग का क्लियर खलास कर दिए एगो एक्सरसाइज आपका। तो चलो बाबू